आज का हमारा विषय है एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। स्ट्रेस का सीधा सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। जब हमारा मन स्वस्थ नहीं है तो कई तरह के रोग जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड जैसी समस्याएं हमारे शरीर को घेर लेती हैं। इन रोगों को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें स्ट्रेस लेवल को कम करना होगा। योगा और प्राणायाम की सहायता से हम काफ़ी हद तक स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। थोड़ी सी अपनी विचारधारा में परिवर्तन करना होगा। हमें यह समझना होगा कि जिस बात के लिए, जिस चीज़ के लिए हम इतना परेशान हैं, क्या वो चीज़ हमारी हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी काम को लगातार करते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती है और हम हताश हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचें, गिव योर 100% फर्स्ट। अगर फिर भी वो चीज़ नहीं मिलती है तो आप सोचिए कि शायद वो चीज़ हमारे लायक नहीं है, या हम उस चीज़ के लायक नहीं हैं, या अभी उस चीज़ का हमारे पास आने का सही समय नहीं है। आप अपने फ्रेंड्स से मिलिए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए, अपने चाइल्डहुड को याद कीजिए, अपनी हॉबीज़ को डेवलप कीजिए। इस तरह से भी आप स्ट्रेस से थोड़ा सा कुछ हद तक निजात पा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डीप ब्रीदिंग की। डीप ब्रीदिंग से हम स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं। एक आसन पर बैठ जाएंगे, कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद, पूरा ध्यान श्वासों पर लगाएं। पूरा लंबा गहरा श्वास भरेंगे और खाली कर देंगे। इनहेल, एक्सहेल। इस तरह से आप श्वास भरते जाएं, खाली करते जाएं। जब हम श्वास को भरते हैं तो फ्रेश ऑक्सीजन हमारे लंग्स में प्रवेश करती है थ्रू नॉस्ट्रल्स। जब हमारे लंग्स में फ्रेश ऑक्सीजन प्रवेश करती है और वो हमारे खून में, हमारे ब्लड में जाकर मिलती है, तो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो सारे टॉक्सिन्स हमारे बाहर आते हैं, सारी टेंशन, सारी नेगेटिविटी बाहर आती है। इसलिए डीप ब्रीदिंग हमारी स्ट्रेस को दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल है। इनहेल करते समय कम से कम 5 सेकंड का समय अवश्य लें, ताकि शरीर के एक एक नस नाड़ी में पूरे ऑक्सीजन का फ्लो इंक्रीज हो। एंड वाइल एक्सहेलिंग पूरा 5 से 7 सेकंड का समय लगाएं, ताकि एक एक टॉक्सिन हमारे शरीर से, स्ट्रेस, पूरी नेगेटिविटी बाहर निकल जाए। जब तक पूरा एक्सहेल ना हो तब तक दूसरा श्वास ना भरें। जब हमारे लंग्स में फ्रेश ऑक्सीजन प्रवेश करती है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन पूरे ब्लड में जाती है और हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है। इससे हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़ता है और स्ट्रेस लेवल बिल्कुल धीरे धीरे कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्राणायाम की। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हम स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हम दाएं थंब को दाईं नॉस्ट्रल पर रखेंगे, बाईं ओर से श्वास भरेंगे, मिड फिंगर और रिंग फिंगर से बाईं नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और दाईं ओर से श्वास को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद दाईं ओर से श्वास भरेंगे, बाईं ओर से श्वास को बाहर निकाल देंगे। इसी साइकिल को करते जाएंगे। बाईं ओर से प्राणायाम स्टार्ट करेंगे और बाईं ओर से ही समाप्त करेंगे। जब हम गहरा श्वास भरते हैं, 5 सेकंड कम से कम लें श्वास को भरने के लिए, और 5 से 7 सेकंड का समय लें श्वास को कम से कम खाली करने के लिए। जब हम गहरा श्वास भरते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारा माइंड, हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है। बाईं ओर से श्वास भरते हुए दाईं तरफ के ब्रेन को फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। जब हम दाईं तरफ से श्वास भरते हैं तो बाईं तरफ के ब्रेन को फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। विलोम प्राणायाम से हमारा नर्व सिस्टम पूरा एक्टिवेट होता है। जब नर्व सिस्टम पूरा एक्टिवेट होता है तो कुछ वेव्स जनरेट होती हैं, जिन्हें हम अल्फ़ा ब्रेन वेव्स कहते हैं, जो हमारे माइंड को, स्ट्रेस को पूरा कंट्रोल में करती हैं। जैसे जैसे
ऑक्सीजन का फ्लो हमारे मस्तिष्क में पूरा जाता है, तो ये वेव्स जनरेट होती हैं और स्ट्रेस लेवल को धीरे धीरे बिल्कुल डाउन कर देती है। दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हमारे स्ट्रेस को, हमारे डिप्रेशन को टोटली ख़त्म कर देती हैं जब हम आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करते हैं और हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन का फ़्लो पूरा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से हमारा स्ट्रेस लेवल डाउन आ जाता है और हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हार्ट पर कैसे इफ़ेक्ट करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमारा जब ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम पूरा एक्टिवेट होता है तो हमारी वेगस नर्व जो हमारे हार्ट को कंट्रोल करती है, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम का एक वाइटल पार्ट है, धीरे धीरे स्टिमुलेट होती है वेगस नर्व। वेगस नर्व के स्टिमुलेट होने से हमारी जो पल्स रेट है, हमारी हार्ट रेट है, बिल्कुल धीरे धीरे डाउन आती चली जाती है। हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है और इससे हमारा बीपी बिल्कुल एकदम से धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। 45 प्लस के बाद, एज के बाद धीरे धीरे हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस भी शुरू हो जाता है और कुछ चेंजेस आते हैं हमारे शरीर में। इंसोमेनिया जैसी प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं, निद्रा की प्रॉब्लम जिसे कहते हैं हम, नींद आनी कम हो जाती है। मेलाटोनिन जैसा एक हार्मोन है जो धीरे धीरे डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, निरंतर डीप ब्रीदिंग करते हैं। तो हमारे मस्तिष्क में पूरा ऑक्सीजन का फ्लो होता है, हमारा नर्व सिस्टम पूरा एक्टिवेट होता है और इससे हमारी हार्मोनियल डिसबैलेंस ठीक होता है और जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इससे अनिद्रा की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे हमारी सोल्व हो जाती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए, डीप ब्रीदिंग करते रहिए, धीरे धीरे स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है इससे। और अपने सुझाव अवश्य दीजिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद सभी।